रीजनिंग, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस महामैराथन में, और इसमें 1 घंटे में आप कंप्यूटर के लगभग 50 क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे, जो सुपर टेट में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर ललित आप लोगों के सामने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे कि आपको लगातार चीजें मिलती रहें और बिना नोट के। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले हम घड़ी की सुइयों के बारे में बात करें, जैसे आपके सामने दिख रही है, इनके बारे में बता दूं, दिशाओं के बारे में बता दूं। तो जनरली दिशाओं की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दिक् सूचक इसको बोलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में काम करता है, और ये जब ये डायरेक्शन दिखाता है तो ये डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण की तरफ आती है। तो सेम डायरेक्शन के थ्रू हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। उत्तर की तरफ बढ़ें या फिर दक्षिण की तरफ बढ़ें, पश्चिम की तरफ बढ़ें या पूर्व की तरफ बढ़ें, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि जब भी आप डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे और आप इन क्वेश्चन में प्रॉब्लमिस्टिक मोड पर जरूर आ जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रॉब्लम को खत्म करना है, चीजों को समझना है, और कैसे समझना है देन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, एक बार में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरे हिसाब से जरूर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कुछ दिशाएं हैं, जैसे कि मैंने तीनों भाषाओं में इन दिशाओं को आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे डायरेक्शंस हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर ये डायरेक्शन होती है 4, जो आपके सामने लिखी है लाइट वर्ड से, जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमेशा हमें एक चीज को याद रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, मैप को देखते हैं, सबसे ऊपर उत्तर होता है, यानी नॉर्थ होता है। यानी नॉर्थ का मतलब क्या होता है, साउथ, उत्तर। नमस्कार, कैसी हैं उमा? मैं अच्छा हूं। उत्तर की तरफ चलेंगे तो सबसे शीर्ष पर क्या होता है, उत्तर होता है। तो आपको उत्तर, आप सिंपल देखें, जब भारत का नक्शा आप देखते हैं, हालांकि मुझे ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा पर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर उत्तर प्रदेश है, तो यानी ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमेशा जब भी आप किसी मैप को देखते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, सीधे हाथ पर होता है पूर्व और उल्टे पर होता है पश्चिम। इस तरह से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आपको समझ में आया कि अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट हैंड होता है पूर्व और लेफ्ट हैंड होता है पश्चिम। अब इनके बीच की दिशाएं होती हैं। मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? टिया। अब इनके बीच की दिशाओं की बात करते हैं। ये इनके बीच की दिशाएं होती हैं जो सवालों में जनरल पूछी जाती हैं, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, या टीईटी की कर रहे हो, या फिर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। अब ये बीच में 2 डायरेक्शन और होती हैं, इनको भी समझ लो क्या होती है। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, है ना। अब आप देखोगे, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि पश्चिम दक्षिण लिखा हो या इसको पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण बोला हुआ हो, ऐसा नहीं देखा ना आपने कि पूर्व दक्षिण लिखा हो, कहीं नहीं देखा ना। आपने दक्षिण पूर्व लिखा देखा होगा, आपने पूर्व उत्तर लिखा नहीं देखा होगा, आपने उत्तर पूर्व लिखा देखा होगा। उसका रीजन पता है क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं, तो 2 पोल होते हैं, इन्हीं पोल के आधार पर हम दिशाओं को वर्गीकृत करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर दिया, बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने सिंपल क्वेश्चन रखता हूं और कोशिश करेंगे सवाल को करने की, और आप भी कोशिश करिएगा सवाल आपसे एकदम अच्छे से। राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब समझने की कोशिश करना सवाल को, तो ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा सवाल को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सवाल समझ में आ जाए आसानी से। ओके, चलिए तो देखते हैं आपका सवाल क्या समझ में आता है और कैसे आप सवाल को समझते हैं। देखिए, जब भी ऐसे सवाल, अरे बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो सबसे पहले दाएं और बाएं का मतलब समझो। दाएं को बोलते हैं राइट हैंड,
बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपनी दिशाओं को बनाएंगे जिससे कि आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएं। पहला सवाल है, टाइम लगेगा, सीखिएगा, फिर आगे वाले सवाल आपको चुटकियों में हो जाएंगे। तो आपने कहा, अभी हमने बताया ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट हैंड होता है पूर्व और लेफ्ट हैंड होता है पश्चिम, ऐसे था। तो जब भी कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो वो यहां से करता है, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है ना। कहां से शुरू करता है, सेंटर से। तो मैं अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो यानी मैं 15 किलोमीटर चला दूं इसको, आपने कहा चला दो सर, ओके। तो यहां से वो 15 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में। अब देखो, कोई व्यक्ति है, ये एक आदमी है जो इधर को जा रहा है, तो समझने की कोशिश करना, इसका ये वाला, ये आगे की तरफ चल रहा है, ऐसे इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये वाला हाथ इसका दायां है, सीधा हाथ है, ये वाला हाथ इसका बायां हाथ है ना। तो अगर वो आगे की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है चलने की, तो इसका सीधा हाथ किधर होगा, इसके दाएं तरफ, और इसका बाएं हाथ किधर होगा, इसके बाएं तरफ। तो इन क्वेश्चंस को करते समय सबसे ज्यादा सावधानी हमें इसीलिए करनी पड़ती है। सदेश कोचिंग क्लास सर मैथ पढ़ाएं। देखिए, ये आज का सेशन रीजनिंग का है, रहेगा, कल से मैथ स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एक दिन जो सेशन है संडे का, सॉरी सैटरडे का, वो रीजनिंग के लिए ही बुक है। हाँ, मैं समझ सकता हूं आपकी बात, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि जो सेशन शेड्यूल है मुझे वही पढ़ाना होगा, बाकी सारे दिन मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ओके, डोंट वरी। तो यहां पर देखते हैं दायां और बायां, तो आगे की तरफ चला और हमने देखा दायां बायां। ओके श्रेष्ठ, तो आज के लिए माफी करिएगा मुझे, क्योंकि अब मैं सेशन स्टार्ट कर चुका हूं, आगे से मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। दायां और बायां, तो अगर कोई आदमी उत्तर की तरफ चल रहा तो उसका दायां किधर, इधर इस तरफ, और बायां किधर है, इस तरफ। तो उसने कहा वो उत्तर दिशा की तरफ चलता 15 किलोमीटर, कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर चला। अब क्या हुआ, वो दाएं ओर मुड़ा, तो दाएं इधर को मुड़ेगा ना, मान ली आप ही यहां से जा रहे हैं सीधे, तो अब दाएं किधर मुड़ेंगे, आपने कहा इधर की तरफ, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब जब दायां मुड़ा, अब ये आदमी है, अब ये व्यक्ति इधर को जा रहा है, इधर को दाएं, है ना, क्योंकि इसका दाएं इधर मुड़ गया। अब इसका अगर इधर की तरफ जा रहा है, ये दायां हाथ, ये बायां हाथ। पहली बार समझा रहा हूं, अगली बार में अपने आप करना नहीं, पोज नहीं है, चल रहा है सही। तो अब ये इधर को चल रहा है, तो आपने क्या देखा, वह 10 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर से देखो, राजेश अपने घर से उत्तर की दिशा में चला 15 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, अब फिर दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ गया तो नीचे को आया 5 किलोमीटर। अब इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो इसका दायां अपोजिट हो गया, यानी इसका दायां कैसे हो गया, इसका दायां इधर और बायां इधर हो गया, इसलिए एक समझा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब क्या हुआ, अंत में दायां मुड़कर 5 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ गया, अब दाएं की तरफ हो गया, इधर की तरफ को, और 10 किलोमीटर चला, ऐसे। अब वो यहां पर आ गया, अब उसने देखा यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर वो चल चुका है, तो वो आरंभिक स्थान ये रहा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये वाला चला, कितना बना 10 किलोमीटर, यानी वह अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सवाल था, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आंसर मुझे मिले भी हैं, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लिया जाए फिर तो, यानी ये सवाल आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। रीड विद मस्ती, राधिका, सोनम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी हैं आप? बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। सुशील घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ऑफिस पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? तो देखते हैं ऑफिस की दूरी कितनी बताते हैं आप लोग। इसको भी आप भी देखो, सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ में करते रहें मेरे, जिससे कि आपके डाउट जो है वो क्लियर होते रहें। सुशील अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, कोई बात नहीं, ये हो गया उसका डायरेक्शन जहां से वो चलता है। सबसे पहला काम यही है,
जब आप बहुत तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप उसको चार्ट बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको चार्ट से ही पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि वो डाउट आपको गलती ना हो। तो सुशील अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हुआ पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता। अब देखो ये होगी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में चला ऐसे, ब्लू कलर से दिख रहा होगा कितना, 5 किलोमीटर। अब क्या हुआ, वह दाएं मुड़कर, अब दाएं की तरफ होगा, ऊपर की तरफ करो, उत्तर की तरफ को, जब वही व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो दाएं इधर हो गया, तो 5 और दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता। अब 10 वो ऐसे चला, अब उसका मुंह उत्तर की तरफ है, और फिर मुड़कर किस तरफ, दाएं मुड़कर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दाएं पहले से दिया है तो इस वाले में भी वो दाएं, फिर की भाषा दाएं को ही अप्रोप्रिएट लिया जाएगा। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, 5 चला, अब दाएं तो इधर चला, यानी वो इसी रास्ते पर आ गया जो हमारा स्टार्टिंग से जा रहा था। अंत में बाईं ओर मुड़कर, अब वो अंत में बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, ये इसका ऑफिस आ गया, यानी ऑफिस से घर की दूरी कितनी है, आपने कहा 10 किलोमीटर ये रही यहां पर, और 2 किलोमीटर ये रही, तो कितनी हो गई, आपने कहा 10 प्लस 2 बराबर 12 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। 40 क्यों होगी, इतना बड़ा आंसर दे दिया आपने, 12 किलोमीटर होना चाहिए ना, 40 कैसे कह रहे हैं, किस ब्याह पर 40 कह रहे हैं आप लोग, ये तो मैंने आपके सामने डायरेक्शन बना दी, तो आप घबराने की जरूरत नहीं कि सवाल को कैसे किया जाए, ठीक है ना। टोटल भी 40 नहीं चला वो तो, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब सोनम जी का, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर लेता हूं, दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन आपने जो दिया है। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन, क्या जवाब मिलता है आपका और कैसे आप इसका जवाब देते हैं। ओके लेट्स डू इट गाइस, वन मोर क्वेश्चन। आसानी से समझ में आ रहे हैं ना सवाल, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, यू कैन पुट योर कमेंट। मैं आगे बढ़ता हूं एक और सवाल की तरफ, बहुत बढ़िया राधिका। अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वह 3 किलोमीटर चलकर अपने बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। याद रखिएगा, अगर आप एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की, या आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनमें से सवाल आपको मिलेंगे, पेपर में नोट कर लेना, इनमें से आपको सवाल मिलेंगे, इस बात का ध्यान कर लीजिएगा। यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हेयर, ओके। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, और वो आपने बाद में सही कर लेना 12, दैट्स ओके। समझते हैं जवाब, काम वही करना है, आपने कहा ओके सर काम तो वही करेंगे हम जो आपने बताया है। तो ये रहा आपका डायरेक्शन, एक मिनट, ये हो गई आपकी डायरेक्शन। यहां नहीं बनाते भाई, इधर ही बनाएंगे क्योंकि चलाना भी तो पड़ेगा, फिर दिक्कत करोगे, यहां बना देते हैं। यार ये सीधा नहीं चल रहा, एक मिनट में भाई, ये हो गई आपकी डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन बनाते हैं। ये क्या होता है, उत्तर। क्या बात है, बहुत जल्दी भी 100%। अरे वाह, आप तो बड़ी तेजी से पढ़ने लगे, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि आपके आंसर इतनी तेज, में बना ही रहा हूं, आपके आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस, क्लैप फॉर यू गाइस। यही चाहिए मुझे, इसी तरह से आपको समझकर सवाल करने, यही तो चाहिए, यही तो है वो। चलो, अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अर्जुन जा रहा था अपने ऑफिस, जाने दो। बहुत सारे तो ये सोच रहे होंगे, अरे भैया अर्जुन जा रहा था ऑफिस, हमारे चक्कर में क्यों डलवा रहे हो, अपने जाएगा ऑफिस कमाएगा, लेकिन हमें अर्जुन ही नंबर देगा, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकलता है 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर। अब ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में मुड़ गया। चलो भाई, इसकी पूर्व दिशा भी देख लेते हैं, ये रही इसकी पूर्व दिशा, कलर थोड़ा चेंज करते हैं और 5 किलोमीटर चलाते हैं पूर्व दिशा में। उसने कहा अपने दाएं मुड़ जाता है, अब वो पूर्व दिशा में था तो उसका मुंह इधर की तरफ था, पूर्व की दाएं बाएं पता लग गया ना, तो फिर मुड़ जाता है दाईं ओर, राइट हैंड, और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह नीचे की तरफ है, और तो दायां किधर हुआ, इधर, और बायां इधर। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर फिर चला, ओके 3 किलोमीटर फिर चला ऐसे। अब क्या हुआ, अब उसका मुंह फिर पूर्व दिशा में, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, और
वह 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, ओके ये आ गया भैया 3 किलोमीटर। अब क्या हुआ, अब वह कहां पर है, आपने कहा सर यहां से यहां तक की तो है वो 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, चक्कर काट के आ रहा फालतू में ऑफिस। तो कितना बना, 5 और 3 8 किलोमीटर। समझ में आया। तो डायरेक्शन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और थैंक यू सोनम जी, आपने प्रमोट किया कि भाई लाइक वाइक करते रहो। 8 किलोमीटर एकदम सही जवाब है। एक और सवाल आपके इंतजार में बैठा है, प्रतीक्षा में बैठा है कि कब आप आओगे उसके पास। चलिए चलते हैं उसके पास भी। ए राजू, राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था, बताओ। इन सबके ठेके हमने लिए हैं कि कितनी दूर था ये भी हम बताएं। वह गया था घर से तो अपना आप बता के जाता ना मम्मी पापा को कि कहाँ जा रहा है, ढूंढने का काम हमारा है। चलो देखते हैं, ढूंढेंगे इसको भी। सवाल सिंपल है, क्या करते हैं, वही हमारी डायरेक्शन हमने बनाई, ये रही हमारी डायरेक्शन ऐसे। ओके, गुड इवनिंग गुंजन, कैसी हैं आप। उसने कहा उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर और पश्चिम इधर। ओके, सवाल शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है। ओके भाई साहब, 8 किलोमीटर चले गए, ये देख दिए 8 किलोमीटर। उनका मुंह किधर की तरफ है, मुंह की तो बात ही नहीं हो रही। उसने बोला पूर्व की तरफ गया 6 किलोमीटर, तो पूर्व तो इधर था ना, तो इससे इधर की चला ना पार 6 किलोमीटर। अब क्या चला, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण तो नीचे की तरफ है, तो नीचे आ जाए दक्षिण। देखो 8 किलोमीटर तो यहां तक था, ये 8 तो चल दिया, 8 हो चलना उसको नीचे, 16 हो गया ना पूरा, 8 और 8 16। अब वो पूछ रहा है अब कहाँ, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। ये तो आपको पता लगे, शायद आप समझ रहे ये तो सर कुछ, जब 6 ही है तो 6 ही है, तो कुछ कुछ जाना सा पहचाना सा लगता है, इससे रिश्ता है हमारा पुराना, कोई जाना पहचाना सा उत्तर में लगता है। वो क्या है, वो उत्तर ये है कि एक ट्रायंगल बन गया ऐसा वाला, जहां पर आप क्या देखते हैं, जहां पर आपको पता है ये 8 है, ये 6 है, इसका वैल्यू पूछा है। तो ये तो पाइथागोरस वाले अंकल जी याद आ गए होंगे आपको, याद आए कि नहीं आए, पाइथागोरस वाले अंकल जी याद आए कि नहीं आए, बिल्कुल याद आए होंगे। और उन्होंने कहा होगा कि इसका वर्ग बराबर क्या होता है, 8 का वर्ग जमा 6 के वर्ग का वर्गमूल, 64 प्लस 36 का वर्गमूल यानी 100 का वर्गमूल बराबर 10। या फिर अगर आपको ट्रिपलेट पता है, जो मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे, कि मैंने बताया था 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। मैंने कहा था 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ऐसी भुजाएं जो समबाकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, उनको ट्रिपलेट की श्रेणी में रखा जाता है। इज इट क्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज 10। ये 10 किलोमीटर दूरी पर था। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए। ओके,
ओके, ओके। सो हाँ, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था, आप लोगों को बता रहे थे, आप वही चेक कर रहा था ना कि वो नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है। हाँ अभी ठीक है, ओके है नाउ, इज इट ओके। बफरिंग हो रहा था मुझे पता लगा, लेकिन अभी वो ठीक है ना। हाँ कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन नाउ इट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। गुड इवनिंग प्रमोद जी, कैसे हैं। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। वह बाएं घूमा, 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला और दोबारा दाएं ओर घुमा और चला। वह अपने कार्यालय से कितनी की दूरी पर है, यह सवाल है आपका। एक आदमी अपने कार्यालय से चलता है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, बाएं घूमा और 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला और दोबारा दाएं ओर घुमा और चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। मैं अच्छा हूं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। काम वही, सारे काम वही करने हैं, कुछ नहीं बदला है। यानी आपने सबसे पहले ये बनाया चार्ट, उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, राइट हैंड पर पूर्व और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। उसने कहा कार्यालय से 10 किलोमीटर पूर्व गया, ओके, तो ये पूर्व की तरफ चल रहे हैं भाई साहब, ये हो गए पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर ऐसे। उसने कहा और बाएं घूमा, बाएं मतलब उत्तर की तरफ घूमा। हाँ दोनों हैं रीजनिंग और कंप्यूटर आज। तो बाएं घूमा, ऊपर की तरफ चला, ऊपर की तरफ चला, कितना गया। आपने कहा सर 6 किलोमीटर, ज्यादा हो गया 6 किलोमीटर, तो इतना नहीं होता है, पर अब मान लेना 6 किलोमीटर है, ओके। उसने कहा अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा भैया, ये 5 किलोमीटर चला गया ऐसे। अब वह दोबारा दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूम गया, अब दाईं तो नीचे की तरफ हो गया और चला। वह अपने, अब ये चलने वाली बात है ना, तो उसको याद रखिएगा, वह 6 किलोमीटर चला, वह और घुमा और 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला नीचे की तरफ को। अब वो प्रारंभिक दूर से कितनी दूर है, ये 5 बजे स्टार्ट हुआ था, आपने कहा 10 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो कितना होना चाहिए। आपने कहा 10 + 5 बराबर 15 किलोमीटर, यही तो सही जवाब है। तो 15 किलोमीटर चले भाई साहब, और आपने उत्तर दे दिया डी। बहुत बढ़िया संजय, वेरी गुड, 15 इज द राइट आंसर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रणाम रोहित, कैसे हैं आप। स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है जो जुड़ रहे हैं। एक और सवाल आपके सामने रखता हूं और चाहूंगा इसका जवाब मिले। लीजिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है, कुछ दूर बाद अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। गुंजन, सवाल पढ़ने से पहले ही उत्तर, आई कांट बिलीव दिस। क्या आप ऐसा भी कर रहे हैं, क्या बात है। तेजी से जवाब दीजिएगा मुझे, और आप लोगों के जवाब तेजी से आते रहने चाहिए, बिना रुके बिना झुके, तेजी के साथ। और अपने दोस्तों को बोलो जल्दी से शाम को 5 बजे आ जाएं पढ़ने के लिए, डेली क्लास शुरू हो गई है। तो व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है और कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, काम कुछ नहीं, सब जगह वही, सबका मालिक एक। अपनी लाइन खींच दो जैसे आप हमेशा खींचते थे। यहां पर आपका उत्तर होता है, पूर्व होता है, यहां पर आपका उत्तर होता है, यहां पर दक्षिण और यहां पर पश्चिम, यही तो होते हैं। पूर्व, बहुत बढ़िया। तो अपने घर से उत्तर दिशा में जा रहे थे भैया, हमें क्या प्रॉब्लम, कहीं भी जाए, है ना। लेकिन क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, चल रहा तो हमें भी चलना पड़ेगा। उत्तर दिशा में चलता है, तो ये उत्तर दिशा में चला, ऐसे जा रहा था, ऐसे। कुछ दूर बाद में दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता, दाईं ओर मुड़ गया तो इधर को चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलता, फिर दाएं मुड़ गया, फिर ऐसे चलना शुरू कर दिया उसने नीचे की तरफ, और कुछ दूर जाकर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब फिर बाईं ओर मुड़ गया, अब जब बाईं ओर मुड़ा तो ऐसे चल गया। अब सिंपल देखो, तो अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, सिंपल। अब देख लो किधर की तरफ को जा रहा है वो, हाँ जी। अब थोड़ा सा दिख रहा है वो किस तरफ जा रहा है, अब तो देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा देख के बता दो जरा मुझे, वो किस तरफ जा रहे हैं भैया। अब बताएंगे, अब बिल्कुल सही बात है, आप कहेंगे सर जी और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर जा रहा आप तो वह। चलो देखते हैं, वो जा रहा था एकदम सही, और उत्तर भी आपका एकदम सही है जो आपने दिया है, एकदम बढ़िया से। और
मुझे अच्छा लगा कि आपका उत्तर एकदम सही सही आते हैं, बढ़िया। तो आपने उत्तर दिया है पूर्व, मैं भी इसको फिक्स कर देता हूं, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, दैट इज पूर्व, क्योंकि अभी आपने निकाला किधर जा रहा, पूर्व की तरफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत खूबसूरती से जवाब एक और आपके समक्ष रखता हूं, ये रहा। यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, समझना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सुपर टेट। ये सवाल सुपर टेट में इस तरह का आया हुआ है, ठीक है ना, सुपर टेट स्पेशली बता रहा हूं। ये सवाल बहुत खूबसूरत है, देखूंगा इसका कौन जवाब देगा आप में से। यहां पर इतने सारे लोग हैं, जनसंख्या कम है, कम से कम यार 200-250 लोग तो कम से कम हो इतने बड़े चैनल पर। तो कोशिश करो सभी लोग अपने आप को प्रमोट करो यहाँ पर, जिससे कि बच्चे पढ़ने आए और सीखें चीजों को। यदि मैं उत्तर की ओर अपना हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। 8 की बात फिर से पूर्व बताया मुझे जवाब, ओके। रोहित तो लगता है आते ही धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और लग रहा है रोहित शर्मा बन चुके हैं इस समय, हर बॉल पर शिक्षक, बहुत बढ़िया। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो मैं ये होगी हमारी दिशाएं, है ना। अब ये हमारी दिशाएं हैं, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है तो ये पश्चिम है। अब उसने कहा ये आदमी खड़ा है यहां पर ऐसे, है ना, और ये इसके हाथ हैं ऐसे खोल के खड़ा, एक हाथ बड़े बड़े बना देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए, ये हाथ की उंगलियां खूब दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े हाथ हैं, ऐसे करके खड़ा, मुंह इधर की तरफ को है, उत्तर की तरफ को। एक आदमी उत्तर की तरफ दाएं, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो गलत होगा ना, क्योंकि आपने कहा सर उत्तर की तरफ उसका मुंह नहीं, उत्तर की तरफ हाथ है, तो क्या करें। तो जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना, सवाल तो होगा ऐसे ही, लेकिन कुछ इस तरह से होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसने कहा इसका दायां एक हाथ इधर की तरफ है, दायां हाथ, और बायां हाथ इधर है। अब ये हो गया आदमी जो खड़ा है ना। अब खुद देखो, जब आदमी ऐसा खड़ा, उसका दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है, तो मुंह किधर हो गया, आपने कहा पश्चिम की तरफ, तो इसकी पीठ की तरफ हो गई पूर्व की तरफ। बात समझ में आ गई, इजी है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे से सवाल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं जो आपको प्रॉब्लम में कर देते हैं और आपके सवालों को फंसा देते हैं। इज इट क्लियर नाउ। एक और लिया जाए सवाल, चलो तो एक और सवाल आपके समक्ष रखते हैं और देखते हैं उसका जवाब आप मुझे क्या देते हैं। लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फॉर यू। यदि मैं अपने तो मैंने पढ़ा दिया आगे। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और फिर अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वो आरंभ में से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर होगा। अब देखते हैं कि वो आरंभ से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे ई ऑप्शन और देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन में तो होना चाहिए नन ऑफ दीज, जिससे कि आपको सवाल में करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलो कहानी शुरू करते हैं और सवाल के जवाबों को ढूंढने चलते हैं इसकी ओर। सवाल क्या था, सवाल था ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। उसने कहा वह अपने बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, कोई बात नहीं है। दक्षिण में 10 किलोमीटर जाता है, तो राइट कलर ले लेते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कौन कहाँ जा रहा है। दक्षिण में चले भाई से 25-10 किलोमीटर, ओके। उसने कहा फिर वह अपने बाईं मुड़ गया, जब वो दक्षिण में जा रहा था तो बाईं इधर की तरफ मुड़ेगा ना, वो कितना चला, 25 किलोमीटर चला। अब क्या हुआ ये 25 किलोमीटर चलने के बाद उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, दायां दक्षिण की तरफ था। उसने बोला वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, यानी वो बाएं मुड़ा ऐसे और 40 किलोमीटर चला, यानी 10 किलोमीटर तो ये हो गया, 30 ये हो गया, है ना। और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, अब दायां फिर मुड़ गया इधर की तरफ को और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। यहां पर खड़े हैं भाई साहब। अब उस आपसे पूछा गया है कि भाई ये बता दो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है।
तो यहां पर देखते देखो दो तरीके हैं, यानी आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ये 25 है तो ये भी 25 है, ये 30 है, इसका वैल्यू निकाल लो कितना हो गया। तो 30 25 का आपने देखा, तो ये तो आप जानते हैं। अगर मैं कहूं तो 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये होगा 30 900 माइनस का 25 में 625, तो कितना बचा, आपने कहा 5 यहां पर बचा, 7 यहां पर बचा, 275 है ना, 275 है इसकी डिस्टेंस, और वो भी रूट में। तो 275 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 16 16 में 256, 17 तो होगा नहीं, 16 आएगा लगभग, और 16 और 5 21 के आसपास आएगा, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में ई ऑप्शन इसलिए दिया गया था। 9 का ए 40 किलोमीटर मुझे बताया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जोड़ रहे हो 25, तो फिर ऐसे मत जोड़ो, फिर तो ऐसे जोड़ो 25 और 30, 55 और 5 60, फिर तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा भाई, क्यों जी, फिर तो आप ऐसे जोड़ोगे ना। पूनम ये 40 क्यों, कोई 30 दे रहा है कोई 40 दे रहा है, कैसे भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कहना चाहते हैं। सिंपल सवाल था, इनमें से कोई नहीं। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, अगर वो 40 किलोमीटर अगर इसको बाएं की तरफ करता तब कुछ सोच सकता था मैं। ओके, एक और सवाल फिर आपके समक्ष। एक कार, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करिएगा इसको, थोड़ा सा टिपिकल मोड में सवाल आया है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली और बाएं मुड़ा। एक कार था 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर 40 मिनट है। ये फिर सवाल में लोचा है, रुकना भाई, इसको सवाल को लोचा है क्योंकि इसमें मिनट और सेकंड गायब है, इसको नहीं करा, इसको कराऊंगा। घड़ी में 4:30 है, समय दिख रहा है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी? हाँ जी, घड़ी में 4:30 बजे का समय दिख रहा है, यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर दिख रही है तो घंटे की सुई क्या दिखाएगी आपको बताना। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, वेरी गुड। चलो समझते हैं सवाल क्या था। देखिए, घड़ी में 4:30 बजे का समय दिख रहा, तो पहले हम घड़ी बना लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा घड़ी, है ना, ये घड़ी हमने बनाई और घड़ी पे हमने डाल दिए चारों टाइम, दैट इज इधर बजता है 12, इधर बजता है 6, इधर बजता है 3, इधर बजता है 9, और यही तो मेरी डायरेक्शन है। अगर मैं कहूं इस वाली डायरेक्शन को देखो तो ये ऐसे तो जाएगी, एक ऐसे जाती है, यानी आपने क्या देखा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लगेगा बस। ओके, चलिए, तो यहां पर आपने चीजें देखी, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। घड़ी, उसने बोला घड़ी में कितने बजे हैं, 4:30 बजे का समय दिख रहा, तो उस घड़ी में मैं 4:30 बजाता हूं पहले, जिससे कि मैं सवाल को समझ पाऊं। तो यहां बजता है 1, यहां बजते हैं 2, यहां होता है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होता है। उसने कहा घड़ी में कितना बजा है, 4:30, तो चलो अभी 4:30 बजा देते हैं, यानी छोटी सुई यहां पर होगी और बड़ी सुई यहां पर होगी, यही तो होगा 4:30 का टाइम। अब क्वेश्चन समझना, इसमें उसने बोला है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये आपसे पूछा गया सवाल था। अब तो कर सकते हैं, तो आपने कहा दक्षिण पश्चिम बता रहा है, कोई दक्षिण पूर्व बता रहा है मुझे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका जवाब इनमें से कौन सा है। तो यहां पर सवाल आपके सामने 4:30 बज रहे हैं और घड़ी आपके सामने रखी हुई है और सवाल भी आपके सामने रखा हुआ है। अब तो सिर्फ आपको जवाब देना है, कौन सा जवाब आपका मिलेगा मुझे।
ओके, याद रखिएगा। अब ये टाइम हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप उत्तर हमेशा गलत देंगे। और ये सिर्फ मैंने टाइम बताया क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन घड़ी ऐसे है, लेकिन उसने क्या देखा, मिनट की सुई पश्चिम दिशा को डिनोट कर रही है, यानी ये सुई जो है ना कौन सी, मिनट की, तो ये पश्चिम दिशा में यानी यहां पर है। घड़ी को अगर ऐसे रोटेट करोगे तो ये सुई यहां पर है, तो घड़ी भी तो घूमेगी पूरी, तो ये वाली सुई कितनी आएगी, यहां पर आएगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसने इंडिकेट, ये तो बेसिक घड़ी का मैंने फिगर आपके सामने फिगर आउट किया है, ये तो मैंने बेसिक फिगर आउट किया है ना आपके सामने कि भाई एक्चुअली में तो ये है। उसने बोला लेकिन घड़ी की जो दिशा है वो मिनट की सुई उसकी किस में है, पश्चिम दिशा को दिखा रही है, पश्चिम दिशा में, तो ये ऐसी घूमेगा ना घड़ी पूरा, तो ये कहां पर आ गई, दक्षिण पश्चिम। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज डी। इज इट क्लियर? यानी ये घड़ी जब आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के सामने आएगी, ऐसे मिनट यहां पर होता। ओके, अभी समझ में आया? पोल तो नहीं होगा रोहित, यहां पर बिना पोल के ही काम चलाना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर नाउ? किसी को समझ में ना हो तो प्लीज आस्क, जल्दी से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, नहीं तो मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ओके, नया क्वेश्चन लिया जाए तो चलो शुरू करो, पढ़ो नया क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या है। ओके, चलिए भाई, सवाल आपके सामने था, आप लोगों का तेजी के साथ। क्वेश्चन क्या होगा, राजू अपनी कार से चलता है, अपने घर से चला राजू अपनी कार से, और पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, और फिर 8 किलोमीटर अपनी दाईं ओर, 6 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, 8 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, अंततः 6 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चलता है। प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में वो किस दिशा में है? ये पोज नहीं है, इट्स वर्किंग, चल रहा है, बफरिंग हो रहा है। ये बफरिंग का चक्कर समझ में नहीं आता, हो जाता है, ये सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा, मे बी थोड़ा सा इशू कैमरे का हो सकता है, मैं उसको सही कर देता हूँ। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा मे बी इशू हो सकता है कि आपको पोज तो नहीं है, लेकिन कैमरा हो सकता है ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। वेट ए मिनट, एक मिनट रुकिएगा। तो सवाल पढ़ें आप, तब तक मैं इस कैमरे को सही करता हूं। ओके, चलिए, हो गया, इट्स ओके नाउ। ओके, नाइस, इज इट फाइन? ओके, तो तब तक आप सवाल देखिए, तब तक मैं इस कैमरे को कर देता हूं सही, जिससे कि ये आ जाए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में और आपको सवाल दे दे सही सही। ओके, आई थिंक नाउ इट विल बी ओके। ए आंसर यहां पर मिला है, राजू अपनी कार से अपने घर से चलता है और पहुंच जाता है, और अब आपको बताना है वो कहां पर। अब देखते हैं, काम वही है, ये हमारी दिशाएं हो गई जो कुछ इस तरह से थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसने कहा कि वह अपनी कार से घर से चलता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। चलो भाई, उसे पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर भेजते हैं। ये रहा पूर्व, 8 किलोमीटर चला भैया, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण ये आ गई 5 किलोमीटर, और फिर 8 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। अब दाईं ओर किधर पड़ेगा, आपने कहा सर दाईं, तो उसका पश्चिम की पूर्व की तरफ पड़ेगा। चलता है कितना, दाईं ओर 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर
अब फिर बाईं ओर चलेगा तो कहाँ चलेगा, 6 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, यानी यहां पर आ गया। 5 ये हो गया, 1 किलोमीटर 6 हो गया, और 8 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, फिर बाईं ओर मुड़ गया, अब बाईं इधर की तरफ आ गया वो 8 किलोमीटर, और अंततः 6 किलोमीटर अपनी दाईं ओर आ गया इधर की तरफ। सॉरी सर, उत्तर आ रहा है, बफर हो रहा है, एक मिनट देखते, फिर कहाँ चला वो, हाँ वही देख रहा हूं मैं, फिर वो अपनी बाईं ओर 8 किलोमीटर चला, और अंततः बाईं ओर, और अंततः 6 किलोमीटर अपनी दाईं ओर, अब दाएं किधर हो गया, इधर की तरफ, तो वह किस दिशा में, तो उत्तर दिशा दिखा रहा है भाई, पोज नहीं है, इट्स वर्किंग, पोज नहीं है, इट्स वर्किंग फाइन, कोई यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके कहने से मैं एक बार देख लेता हूँ और करता हूँ बात। तो यहां पर देख रहे हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, आई थिंक इट विल बी फाइन नाउ। Okay, okay, we are facing some issues. Uploading speed is having some issue. Okay, let's see what will be your answer. We are trying to connect more and more, but condition is still same. It's working fine. Why you are not, you are saying it's not working? I said it's working. So I think some internet issue is there. So don't worry guys, it may be happen many time, but question is still same. Okay, so don't worry, सवाल चल चुका है आपके सामने, और बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है तो उसको देखेंगे। हाँ नहीं, स्टॉप नहीं है, क्लास से स्टॉप हो जाएगा, अभी नहीं होगा, क्लास चल रहा है पूनम जी। ओके, तो राइट ऑप्शन उत्तर आना चाहिए था, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इस सवाल में तो आप लोग दक्षिण कह रहे हैं, मैं उत्तर बोल रहा हूँ, तो मुझे कुछ गड़बड़ से लग रहा है। इसको एक बार फिर से बनाते हैं चार्ट को, है ना। चलो देख लेते हैं क्या है चार्ट। देखिए क्वेश्चन था अपनी कार से, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसने कहा वह अपनी कार से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूर्व की ओर जाता 8 किलोमीटर, कोई बात नहीं है, वो यहां से पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर गया।
उसने कहा फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता, दक्षिण हो गई नीचे 5 किलोमीटर, उसका मुंह नीचे की तरफ है तो उसका दायां दक्षिण की तरफ, बायां पूर्व की तरफ होगा। फिर अपनी दाईं ओर, अब देखो जब अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को चलेगा ना, कितना चला, दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर वापस यहीं आ गए तो अब क्या हुआ, और अपनी दाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, अपनी दाईं, अब दाईं ऊपर की तरफ चला और 6 किलोमीटर चला गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। अब क्या हुआ, अब 6 किलोमीटर चला उत्तर की तरफ, उसका मुंह है, उसने कहा अपनी बाईं ओर 8 किलोमीटर, अपनी बाईं ओर 8 किलोमीटर, और फिर अपनी बाईं ओर 6 किलोमीटर चला, तो किधर की तरफ मुंह है उसका, दक्षिण की तरफ। आपका पूर्व क्यों आ रहा था रोहित, आपका पूर्व क्यों आ रहा था, सॉरी आपका तो उत्तर आ रहा था ना, तो ये उत्तर नहीं है, दैट इज दक्षिण, राइट ऑप्शन इज ए। ओके, हाँ ये कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट, तो थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, लेकिन छोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राम अपनी उत्तर पुस्तिका यानी अबराम अपनी उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर चला अपने घर से, यहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 4 किलोमीटर चला, दक्षिण मीन्स क्लॉकवाइज। वह वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 4 किलोमीटर चला। अब वह अपने आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। अब इसको भी समझते हैं, क्या जवाब मिलता है आपका इसका, लेट्स सी, इसका भी जवाब देखते हैं। देखिए सवाल समझने की कोशिश करना, राम अपनी घर से उत्तर पश्चिम की तरफ, तो भाई पहले तो हमें यही बनाना पड़ेगा ना, अपना फिगर आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है फिगर आउट में और क्या बताता है ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। उसने कहा वह अपनी उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, ये उत्तर ये पश्चिम, वो 4 किलोमीटर चला, नहीं ऐसे। अब वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा, दक्षिणावर्त 90 डिग्री इधर की तरफ को, उत्तर की तरफ को, और जब 90 डिग्री घूमा तो 4 किलोमीटर चला। ओके कोई बात नहीं है। अब वह वहां से 90 डिग्री की दक्षिणावर्त फिर घूमा, ऐसे घूमा और फिर 4 किलोमीटर चला। अब वह आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है। अब ये सवाल आपके सामने है, देखो हर बार वो 90 डिग्री घूम रहा है और आपको जवाब भी 90 डिग्री देना है, तो मैं चाहूंगा आप आपका जवाब मुझे मिले। अब तो मैंने आपको बता के कर दिया कैसे करना है, तो वो किस दिशा में है अब तो बता दो। यहां पर है, ये कौन सी दिशा है इस समय, सोचने की बात है भाई। वो 90 डिग्री बाद 90 दक्षिणावर्त घूमा, फिर 90 दक्षिणावर्त घूमा 4 किलोमीटर, अब वो किस दिशा में दिख रहा है आपको। तो ये बड़ा आसान सवाल है, आप खुद कह सकते हैं कि सर वो इस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ये तो आप बताएंगे। सर कैसी तबीयत है आपकी। ओके चलिए, हाँ आ गया ना। तो कहाँ जा रहा था वो, इस दिशा में, और इस दिशा को क्या बोलते हैं, आप कहते हैं इस दिशा को सर उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व तो बोलते हैं इसको। आपका सवाल क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। एक शाम दिनेश ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। एक शाम दिनेश ने सूर्य की ओर चलना शुरू करा, सूरज की तरफ चलना शुरू करा। सवाल को बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्यों? क्योंकि एक शाम दिनेश सूर्य, अब देखो पहली बात, पहले सबसे पहले कुछ समझा दूं आपको। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। अभी पीछे वाला समझाना पूनम, अभी समझाता हूं, पहले इसको समझ लो। उसने क्या कहा, अभी रिपीट करता हूं पूनम जी, पहले इसको समझा दो, उसके बाद वापस चलते हैं। एक शाम दिनेश ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब शाम को सूरज किस तरफ होता है? यही तो रीजनिंग है। सूरज निकलता पूर्व में, लेकिन छिपता कहां है? पूर्व में निकलता, पश्चिम में छिपता है ना, तो जाता कहां है? पश्चिम में। तो यानी सूरज इधर है इस समय, जो शाम के समय वो चल रहा था, तो सूरज शाम के समय पश्चिम में होता है। तो शाम के समय दिनेश ने सूर्य की ओर चलना यहां से शुरू किया, यही पॉइंट है सवाल में। तो वो यहां से इधर को चला, चलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे। और थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूम गया, दाईं तरफ मुड़ गया इधर की तरफ और चलना शुरू किया। फिर अपनी दाईं ओर घूम गया, फिर दोबारा दाईं ओर घूम गया, ऐसे चला। अब वो यहां पर आ गया। उसने कहा थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा। अब वो बाईं किधर चला? ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में, बस ये बता दो मुझे। आसान है, मुश्किल तो मुझे लगने लगा मुश्किल होगा, आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। बताओ, कोई मुश्किल आओ तो बताओ। आसान सवाल है, इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनेजेबल है, मेरे हिसाब से तो मैनेजेबल है। बस आपका उत्तर मुझे मिल जाए तो बात बन जाए। चलो देख लेते हैं आपका जवाब कहाँ मिलता है। और सवाल आपके समक्ष है, 14 का डी, दक्ष है। दोबारा समझ लो सवाल को भाई, मुझे कभी कभी लगता है मैं गड़बड़ कर देता हूँ कई बार। चलो उसको भी देख लेते हैं अभी, ऐसे तो नहीं होगा वैसे, फिर भी देख लेते हैं। आपने कहा है दोबारा से, ओ ओ ओ सवाल ये था, मिट गया, एक मिनट ना। देखो समझो सवाल, ये थी आपकी दिशाएं, ये वाली। उसने कहा कि दिनेश शाम के समय सूर्य की ओर चलना शुरू, वही शाम के समय चल रहा है तो सूरज पश्चिम में ही तो होगा, ऐसे चल रहा है वो। उसने कहा थोड़ी देर अपने दाईं ओर घुमा, दाईं ऐसे मुड़ गया ऊपर की तरफ। और अब क्या हुआ, अब वो इधर को जा रहा है तो फिर वो दाईं ओर घूम गया, दाईं इधर की तरफ आ गया, चलता रहा। अब क्या हुआ, थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं की तरह उधर की तरफ तो ये रहा, तो उसका मुंह किधर है? जल्दी से बताओ। अब तो बहुत सिंपल, दोबारा समझा दिया मैंने, तो उसका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए ना। तो आप कह रहे हैं दक्षिण की तरफ, किसने कहा? हाँ, आपको डायरेक्शन से तो करना सारा कुछ है, बिना डायरेक्शन के कैसे करोगे भाई? साहब ने लिखा है ना, शाम के समय दिनेश सूरज की ओर चलना शुरू था, इसका मुंह अभी इधर को है ना, सूरज पश्चिम की तरफ होता तो वो इधर को जा रहा है, फिर वो दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर वो बाएं घूमा, तो अब उसका मुंह किधर है? उत्तर की तरफ है। इजी सवाल था, हैंडल हो गया। एक और सवाल लेते हैं फिर, और फिर आपका कंप्यूटर का सेशन भी शुरू करते हैं। प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मुकेश सड़क पर चलना आरंभ करता है, ठीक है ना। प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके, फेस सूरज की तरफ है, और फिर वही बात है। तो ये सवाल आपको इसलिए दी जाती है जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। उसने कहा प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके। अब प्रातः सूर्य किधर होता है? आपने कहा सर प्रातः सूर्य कहाँ होता है? इधर की तरफ होता है, पूर्व की तरफ, क्योंकि यहीं से तो उदय होता है ना। तो यानी मुकेश सूरज की तरफ चेहरा करके सड़क पर चलना आरंभ करता है। चल दिया सड़क पर इधर की तरफ को, ओके, ये जा रहे हैं ऐसे। अब क्या हुआ, कुछ समय चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। चलो जी, इसको दाईं तरफ भी मुड़ाओ। अब दाएं इधर की तरफ तो होगा, ऐसे चला, अब दाएं तरफ मुड़ गया नीचे की तरफ, ऐसे उसका मुंह। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब बाएं किधर की होगा? अब भाई जब इधर को जा रहा है तो बायां तो इधर हो गया ना, इधर को चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अरे क्या बात है दीपिका, बहुत बढ़िया। पूनम
तो अब किधर जा रहा है वो, सिंपल थ्योरी थी। बस इसमें ये वाले जो लॉजिक है, प्रातःकाल, शाम के समय, ये आपको ज़्यादा इशू करते हैं और यही आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक सवालों को बनाते हैं और पैदा करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आपको आगे बढ़ना है और सवाल को समझना है। इज इट ओके?